किसी ने बड़े काम की बात कही है कि नफरत को हजार मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, ये एक बड़े अधिकारी की है जो सचिवालय में बहुत बड़े पद पर थे। एक बार वो अपने बेटे को लेकर के किसी होटल में डिनर पर गए, खाना खाने के लिए गए। खाना उन्होंने बहुत अच्छे से खाया और खाने के बाद वो अपनी शानदार कार से वापस आने लगे। वापस आ रहे थे तो उनका बेटा जो था वो थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं था, उसकी उम्र 7-8 साल थी, छोटा ही था, बहुत एकदम नासमझ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं था। हालांकि थोड़ी थोड़ी बातें वो समझता था। बैठ गए कार पे, अपने आ रहे हैं, रास्ते में चौराहे पर पहुंचे तो चौकीदार ने रोक लिया और कागज मांगा, साहब लाइसेंस दिखा दीजिए। तो कहे कि नहीं, जानते नहीं मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, ऐसा उसे बताने लगे कि मैं वहाँ हूँ, मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को देख लेता हूँ। तो कह रहा साहब कोई बात नहीं, आप हम तो आपसे सिर्फ लाइसेंस मांग रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि मेरा काम है, मुझे आदेश मिला है चेक करने का कि आप थोड़ा सा देखिए, जो ही मैं देख रहा हूँ। तो लेकिन वो अपना रौब दिखाने लगे कि मेरे पास ये है, तुमने मेरी गाड़ी रोक ली। फिर वो कहा अच्छा ठीक है साहब, आप हैं अधिकारी हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप बेल्ट लगा लीजिए और जो आपके छोटे बेटे हैं इनको भी बेल्ट लगवा लीजिए, इतना काम आप कर लीजिए। वो बेल्ट भी नहीं लगाए थे। तो कहे अच्छा ठीक है, बेल्ट लगा लिए वो कम से कम, और वो आगे बढ़ गए। अब इनका लेकिन जो छोटा बेटा था, सब बगल बैठा था, वो ये सब देख रहा था कि पापा उसको कैसे बता रहे हैं अपने पद का, कैसे किस प्रकार से उसको अपने बारे में सूचनाएं दे रहे हैं। जैसे ही थोड़ी दूर, लगभग 100-150 मीटर वो आगे बढ़े होंगे, वैसे ही एक दूसरी गाड़ी एक आदमी को टक्कर मार देती है, एक बाइक वाले को टक्कर मार देती है और वो बगल में गिर जाता है। अब हवलदार दौड़ के आता है और जो आदमी गिरा था उसको उठाता है। और यही साहब जो बगल में थे, चूंकि इनके पीछे ही जैसे एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बगल में थोड़ा सा सोलो करते रुक जाते हैं और वो हवलदार इन्हें बुलाता है कि साहब, सचिवालय वाले साहब आइए, थोड़ा मदद कर दीजिए, आप अपनी गाड़ी में इनको बैठवा लीजिए, इनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और वो जो बेटा था वो भी मुड़ा देख रहा है, लेकिन ये जो महोदय थे, अधिकारी थे, उन्होंने कहा भाई मुझे बहुत इमरजेंसी है, और ये आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं। हवलदार इनको आवाज़ देता रहता है लेकिन ये रुकते नहीं हैं और अपने घर आ जाते हैं। और और वो जो इनका बेटा था वो देख रहा है कि पापा तो घर ही चल रहे थे लेकिन कह रहे इमरजेंसी है। वो आता है घर पे, बेटा लेट जाता है, लेकिन वो लेट करके सोचता रहता है कि वो हवलदार देखिए छोटा था, उसने तो सिर्फ लाइसेंस मांगे और पापा को यह बताया कि आप बेल्ट लगा लीजिए, और उस आदमी की मदद के लिए सिर्फ कह रहा था। वो हमारे पापा से कितना छोटा है, हमारे पापा तो उसके जैसे तमाम लोगों का ट्रांसफ़र करते रहते हैं, बता रहे हैं बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं रुके। उसके मन में तमाम विचार चल रहे थे। दूसरे दिन जब होता है, अखबार आता है, तो अखबार वो बेटा उठाता है तो देखता है उसी हवलदार की फोटो है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक हवलदार ने एक आदमी को अपने कंधे पर बैठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उसका जीवन बचाया। और जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने उस हवलदार को इनाम भी दिए। वो बेटा उसका पढ़ता है और वो अखबार ले जा करके अपने पापा के सामने रख देता है और मन में सोचता है कि मेरे पापा बड़े हैं कि वो बड़े हैं, ये हवलदार बड़ा है। और वो अपने पापा के प्रति एक नज़रिया बना लेता है, दिमाग बना लेता है कि नहीं, वो हवलदार ही बड़ा था क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। क्योंकि आपको बताया कि बेटा छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये समझता था कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, और वो मन में सोचता रहता है। पापा उसके देखते हैं तो उनको भी थोड़ा रियलाइज तो होता है, लेकिन चूंकि बेटा छोटा था उनको ये सब बातें वो बताता नहीं है। तो दोस्तों, कहानी ये छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सार इसका है, बहुत बड़ी सीख हमें देती है कि जीवन में हम बहुत किसी भी पद पर पहुंच जाएं, अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत जरूर होनी चाहिए, हमें लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। एक बात ये, दूसरी हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे बच्चे बड़े हों तो अच्छे बने रहें। लेकिन बच्चे, आप यकीन मानिए कि बच्चे सीखते हैं अनुकरण से, देख करके सीखते हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं और आपके बच्चे उसको देख रहे हैं, तो ये भी वही करेंगे। आपके कहने से एक दूसरे को मदद करो ऐसा नहीं होगा, और एक समय आएगा जब वो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। आप देखिए इस समय ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं कि बच्चे अपने माता पिता की बातें नहीं मानते। तो
तो क्यों नहीं मानते, कभी आप बैठ के शांति से सोचिएगा कि आप उनको दिखा क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं। बहुत ज़्यादा बातें आदमी बताने से नहीं सीखता, अनुकरण से सीखता है। तो कोशिश कीजिए कि कभी आप अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा कार्य ना करिए कि जो उसके मस्तिष्क पे गलत छाप डाल दे, नफरत पैदा कर दे। अगर आप दूसरों से प्रेम करते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे, तो आपके बच्चे उसको देख करके अवश्य सीखेंगे और वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, भगवान ने वो चीज़ें हमें दी हुई हैं, ऐसी बातें हमको बताई हुई हैं। तो प्रभु ने, ऊपर वाले ने जो भी चीज़ें हमें बताई हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।